हेलो एवरीवन। देखिए भैया, ये चैप्टर जो है हमारा कौन सा है? पॉलिनोमियल। ठीक, तो कुछ चीज़ें हम पहले बता देते हैं। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल का ये क्या है? वन शॉट। ठीक, और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में रह जाएंगे वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर क्या किए जाएंगे? कराए जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन लिखूँगा उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद अगर नहीं लगा तो देखेंगे और अपना आंसर मिलाएंगे। ठीक, और अगर बोलने की स्पीड धीरे लग रही हो तो उसको 1.5x या 2x पे करके देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात ये पॉलिनोमियल होता क्या है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हम। ठीक, पॉलिनोमियल, और एक भी क्वेश्चन जितना बताया जाएगा उससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक, देखो भैया, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, जिसमें जो वेरिएबल होगा, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी हो? नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, सबसे पहली बात नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। मतलब कि निगेटिव इंटीजर पावर नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल मतलब 10th लेवल पे आप इतना समझ सकते हैं कि एक्स और वाई में जो टर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप बताएंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहला एग्जाम्पल, x² + 3x + 2। ठीक, ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल क्या x है? x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। मतलब अगर हम px = ये लिखेंगे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ बदलते रहें तो क्या हमारी वैल्यू हमेशा px की चेंज होती रहेगी? मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पर 2 पावर है वेरिएबल की, कितनी? 2। यहाँ वेरिएबल की पावर 1। अच्छा, ये क्या है? कांस्टेंट लिखा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, कहीं ये डिफिनेशन पूछी नहीं जाने वाली, केवल आपको पता होना चाहिए बस। ठीक, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो सब क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे 2 के साथ अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x की पावर 0। ये भी ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। मतलब ये आएगी एट द एंड वैल्यू 2 ही। मतलब 2 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। और जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर देख लो, क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। मतलब वेरिएबल की कैसी पावर है? नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? एक अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, x + 1/x, px = भैया px लिखो, gx लिखो, fx लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, px = x + 1/x। ठीक, ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले डिफिनीशन के हिसाब से वेरिएबल की पावर देखनी बस। ठीक, x की पावर 1 है प्लस, अच्छा जब किसी नंबर को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो x की पावर -1 हो गई। ठीक, अब देखो इस वेरिएबल की पावर तो ठीक है, बट इस वेरिएबल की पावर का निगेटिव है, और जबकि डिफिनीशन में ही कहा गया है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी या पावर होगी वो निगेटिव नहीं हो सकती। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोर्ड में। ठीक, ये वाला बात समझ में? अगला चीज़ हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे √2x + 3, ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। अच्छा, हमको केवल किस पे फोकस करना है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वेरिएबल पे फोकस करना है बस। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर कैसी? वेरिएबल की पावर एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई भैया? हाँ, ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती, देखो जैसे एनसीईआरटी में तुमने देखा होगा कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा होता है
वो भी हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। ठीक, जहाँ पर ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, कुछ भी नंबर लिख सकते हो तुम रियल नंबर। ठीक, और एक्स ये तो वेरिएबल है। ठीक, और वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, एक नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ठीक, और ए एन डज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में, ये एनसीईआरटी में लिखा होता है और इतना ध्यान नहीं, तुमको क्वेश्चन अगर आते हैं ऊपर तो तुम लगा लोगे। ठीक, बात समझ में। अगली बात देखते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री। देखो भैया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लिया हमने ले लिया पी एक्स इक्वल टू 6x³ माइनस 5x प्लस 3 माइनस 2x²। ठीक, तो बताना है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी। तो देखो तुम, वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल है x। x की सबसे ज़्यादा पावर, x की सबसे ज़्यादा पावर जहाँ पर लिखी है वही हमारे क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। x की सबसे ज़्यादा पावर क्या 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 3। बात समझ में आई कि नहीं। एक और हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वेरिएबल x है, इसकी पावर मैक्सिमम कितनी 1, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। ठीक, अगला एक लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 3। अब इसमें बताओ, अच्छा क्या 3 के इंटू में हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब एक्स की डिग्री क्या है इसकी 0। बात समझ में। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 3। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी 2, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। बात समझ में। अच्छा भैया देखो, ये डिग्री हमने डिफाइन की कि डिग्री कैसे बताते हैं, वेरिएबल पे जाएंगे, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री। ठीक, अब हम पॉलिनोमियल को इन्हीं डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। अगर डिग्री कैसी होगी 1, तो उसे बोलेंगे व्हेन डिग्री क्या हो जाए 1 हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर डिग्री कैसी हो जाए हमारी 2, तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या हो जाए 3, तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हो जाए 4, तो उसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई कि नहीं। ये डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। ठीक, ये डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, अच्छा देखो, अभी तक हमारी बात कितनी हुई, हमने पॉलिनोमियल पहचाना कि कैसे पता चलता कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक, इसके बाद उसकी डिग्री की बात की। अच्छा देखो, हम जब पॉलिनोमियल में पी एक्स इक्वल टू मान लो लिखते थे 2x प्लस 3, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, बोला बताया था, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस से जितनी चीज़ें अलग होती हैं, मान लो हम इस तरह लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 2x² माइनस 3x प्लस 2, मतलब प्लस माइनस जहाँ जहाँ लगा उससे क्या 3 चीज़ें अलग अलग हुई। ठीक, तो जो प्लस माइनस से चीज़ें अलग अलग होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ये क्या है इसमें, टर्म। मतलब कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, तो क्या बताओगे, 3 टर्म है। ठीक, अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू कोई देते तुमको 2x प्लस 3, कितने टर्म है 1 2, कितने टर्म बोलोगे
टर्म कितने हैं, 2 टर्म है। ठीक, इसके बाद पी एक्स इक्वल टू मान लो कहीं दे दे तुमको केवल सिंपल 3x। ठीक, तो कितने टर्म है, 1 टर्म है। ठीक, पी एक्स इक्वल टू तुमको मिल जाए 6x⁴ 2x²। कितने टर्म है, 1 और ये दूसरा, मतलब 2 टर्म है। ठीक, पी एक्स इक्वल टू मिल जाए 6x⁴ 2x² -9, तो कितने टर्म है यहाँ पर, 3 टर्म है। बात समझ में। अब हम पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे 4 टाइप में डिवाइड किया, अब पॉलिनोमियल को हम टर्म के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल को टर्म के बेसिस पे। ठीक, तो कौन कौन से होंगे, जब उसमें 1 टर्म हो, जब उस पर 2 टर्म हो, जब उसके पास 3 टर्म हो। ठीक, तो जब 1 टर्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक, जब उसके पास 2 टर्म हो तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक, जब उसके पास 3 टर्म हो तो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, और बात सुनो, एक नोट पॉइंट करके लिखना, ये एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। क्या, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे लिख दिया जाए पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 ही लिखना, तो 0 के इंटू में चाहे जो लिख दे, x⁴9 लिख दे, चाहे इसे लिख दे 0 × x⁴7। ठीक, तो मतलब कोई पूछ ले कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक, क्योंकि हम इसके इंटू में कुछ भी कर सकते, कितनी भी डिग्री कर दें इंटू में, 0 ही तो हो जाएगा आखिर में। बात समझ में आई। देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात की, फिर डिग्री की बात की, फिर डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, फिर टर्म की बात की, फिर टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, फिर जीरो पॉलिनोमियल की बात की, और शुरुआत में ही वेरिएबल की बात की थी, कांस्टेंट की बात की थी। बात समझ में, यहाँ तक हमारी बात अभी पहुँची है। ठीक, इसके बाद अगली चीज़ आती है, अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस। ठीक, कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए पी एक्स, ठीक, कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, जीरोस का मतलब होता है उसको तुम 0 के बराबर रखो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। 1 आई तो 1 0, 2 आई तो 2 0, 3 आई तो 3 0। बात समझ में। सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू मान लो 2x+3 लिखा, कोई पूछ ले इसका जीरो क्या होगा। ठीक, तो पी एक्स 2x+3 को किसके बराबर रखोगे, 0 के, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3/2 आई कि नहीं, मतलब ये -3/2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। और एक बात नोट डाल के लिखना, जो जीरो होता है, जीरोस जो होते हैं वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, मतलब उनको पॉलिनोमियल में अगर रखा जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, इसके बाद देखो क्वाड्रेटिक वाला भी हम सीखेंगे, जैसे मान लो एक इस तरह दे दिया जाए 5x+6, तो इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। ठीक, बट अब यहाँ पर तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसलिए ज़रा चार से रूट निकालते हैं। ठीक, बस उनमें इसी को हम रूट भी बोल देते हैं। ठीक, इसी को हम जीरोस भी बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी बात और, अगर कोई एक ग्राफ दे दिया, यहाँ से भी हम आगे बात फिर से चालू करेंगे, ये जीरोस ऑफ द या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक, तब तक एक पॉइंट नोट डाल के लिख लेते हैं। देखो भैया, कि जो कोई ग्राफ दे दे, मान लो तुमको क्या दे दे, एक ग्राफ। ठीक, मान लो एक उसने क्या बना दिया, इस तरह कुछ ग्राफ, तुमको पता है ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक, उसने क्या किया, एक ग्राफ बनाया और पूछ लिया कि
जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे। ठीक, तो ये देखा करो कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ग्राफ कैसे बनता है, यही इसी तरह ग्राफ की बना, ये सब ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने बात की हुई है। ठीक, बहुत ही डीप में। केवल आप इतना जानिए कि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही क्या होते हैं, हमारे जीरोस या रूट होते हैं। ठीक, उस पॉलिनोमियल की बात समझ में। एक तो हम बोर्ड के क्वेश्चन ले लेते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। जैसे बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन आया है, पूछ लिया जाए इस ग्राफ के रूट कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो मतलब कितने रूट होंगे, एक होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। एक और नोट पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख लो। ये अभी आगे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर इस पर हम चर्चा करेंगे ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक, नोट डाल के एक पॉइंट ये लिखो कि कभी भी ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का पॉलिनोमियल दे दे तुमको। ठीक, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तुमसे पूछ ले ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो ये पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक ग्राफ इसका होता है। ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2020 में भी है, 2024 में भी है। ठीक, बात समझ में। अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूजन एक ये आ जाती है, मान लो इस तरह कोई ग्राफ बना के दे दे, केवल ये इस तरह है, तो देखो ये एक बार यहाँ टच करा तब भी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है तो भाई आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ठीक, जीरोस बोलो चाहे रूट बोलो, बात क्या होगी, सेम होगी। ठीक, अच्छा कोफिशिएंट क्या होते हैं, अरे वहाँ पर मैंने क्या वेरिएबल बता दिया था तुमको, कांस्टेंट बता दिया था, कोफिशिएंट रह गया तो देख लो। वेरिएबल मान लो एक एक्स स्क्वायर, उसके आगे जो लिखा होता है इनटू में, वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, इसमें हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी की बात करते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, उसी का क्वेश्चन भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, जिसकी क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 2। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक, सॉरी बी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, इसमें हम रिलेशन देखेंगे इसके रूट्स में और इसके कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में। सुनिए ध्यान से बात, देखो इसके रूट, क्या आपको पता है कि जितनी डिग्री होती है क्या उतने ही रूट आते हैं भैया, जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, रूट होते हैं। जितनी डिग्री या जितनी पावर उतने ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक, तो जितनी पावर है उतने ही क्या होंगे हमारे रूट्स। तो इसके 2 रूट होंगे, एक को मान लिया मैंने अल्फ़ा, एक को मान लिया गया मैंने बीटा। बस समझ में। अब इसमें देखो अभी एक आता है इनके रूट्स का सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। ठीक, ये होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी कहाँ लिखा है यहाँ, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, एक होता है रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट ये जीरोस, ये क्या होता है सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो बात को समझो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए थोड़ा कॉमन लेते हैं। ठीक, ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बचेगा कि नहीं? देखो भैया, ए एक्स स्क्वायर, अगर ये वाला माइनस जो है इसको हम इधर इसको दे दें, ठीक, और इसको यहाँ पर रिप्लेस किया जाए तो हम लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस सी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, और ये क्या है, नॉन जीरो होता है, इसको जीरो नहीं कर सकते। अगर ये जीरो होगा तो पूरा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसकी वैल्यू हम ए मान के सॉल्व करते हैं। ठीक भैया, सबसे पहला क्वेश्चन रूट पता होंगे तो बोर्ड में पूछता है कि सम ऑफ रूट्स निकालो, पूछेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स निकालो। ठीक, यहाँ से ये क्या पता चला हमको कि अगर सम एंड मल्टीप्लिकेशन क्या दे दिया जाए रूट्स का, तो हम क्या बना देंगे, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक, तो हेडिंग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे किससे, रूट्स अगर गिवन होंगे। ठीक, तो अगर सम दिया, देखो दो कंडीशन होती है, अगर सम और मल्टीप्लिकेशन दिया है सीधे सीधे तो तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ये लगा दोगे। ठीक, और ए की वैल्यू मैंने बताई क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक, अगर तुमको दो अलग अलग रूट दे दिए, जैसे ए की वैल्यू 2 दे दे, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू क्या दे दे, 3, तब तुम एक्स स्क्वायर अल्फ़ा की जगह रखे 2, बीटा की जगह रखा 3, एक्स प्लस 2 3 = 6, ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। और मान लो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा 2 दे दे और ये 3, तो डायरेक्ट रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना भैया, दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब सम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट बताया, इसके बाद मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं ना? समझो आगे। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आएगा कभी कभी। देखो भैया, जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। ठीक, और कहो आपके भी बोर्ड में आ जाए। दिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, इससे कहा गया है कि इसके सबसे पहले जीरोस निकालो, जीरोस क्या करो, फाइंड करो। ठीक, तो जीरोस फाइंड करने के लिए अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि उस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर इस तरह रख दिया। अब इसको सॉल्व करने की मेथड होते हैं, एक तो आप सीरीधराचार्य पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक, और एक यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। तो देखो करते कैसे हैं, ध्यान से सुनो। जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है इसकी मल्टीप्लाई पहले सी से कराते हैं। ठीक, इसके बाद सी को दो ऐसे नंबर में तोड़ा जाता है, मान ली एक नंबर ये एक नंबर ये, कि उनका यहाँ जो साइन लगा होता है प्लस करने पर ये बी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपस में क्या आ जाए, सी। देखो इधर करके दिखाते हैं, इसको इससे पहले इंटू किया, क्या है 12। ठीक, इसके 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा लेंगे, 2 2 6 = 12, 2 3 = 3 1 = 3। ठीक, अब दो नंबर्स के ऐसा पेयर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 12, और जिनको यहाँ पर जो साइन होगा माइनस करने पर क्या है 1, माइनस करने पर क्या है 1। ठीक, तो देखो 4 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 12 हमारा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या बनाएगा कि नहीं, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। ठीक, तो देखो 3x² माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे कितना 4 माइनस 3x माइनस 4 = 0, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 = 0। ठीक, तो यहाँ से क्या कॉमन मिला हमको x, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 4। अब जो यहाँ पर है वही अंदर और बनाना, तो यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 = 0। अब इन दोनों में से ये कॉमन 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1 = 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 4/3
इसको 0 बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -1। अच्छा ये 2 वैल्यू आई, ठीक। अभी तुमको बताया भी था कि जितने क्या होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, रूट होते हैं। इसीलिए 2 ही रूट आए, और क्योंकि 2 ही पावर थी। बात समझ में? एक को मान लेते हैं हम क्या है, अल्फ़ा। एक को, किसी को भी मान सकते हो। एक को मान लेके हमने बीटा, 2 ही रूट आए, ठीक। अब क्वेश्चन इतना तो था नहीं। पहले क्वेश्चन था क्या, इसका जीरोज निकालो, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि इसके जीरोज एंड इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन भी क्या करो, दिखाओ, ठीक। तो ये कैसे करते हैं, तुमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक। अब तुम यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ से देखो, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें किससे, यहाँ पर हम कलर चेंज करके लिखते हैं, देखो 3x² - x - 4 की कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी -1, c की वैल्यू क्या -4 आएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, ठीक। और जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई वो उठा के वहाँ से रखो, 4/3 - 1। इसको सॉल्व करोगे, ये भी कितना आएगा भाई, यहाँ पर एक बाहर माइनस, तो ये एक -1 और एक -1 इसका, तो ये कितना आया 1/3, ये भी क्या है 1/3, मतलब ये सम तो इसका वेरीफाई हो गया, ठीक। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी क्या करते हैं, इसका वेरीफाई करते हैं, c/a। अल्फ़ा क्या है 4/3 इंटू -1, और यहाँ पर c क्या है -4, और a क्या है 3। क्या -4/3 इक्वल टू 4/3 आ गया, मतलब ये भी क्या होगा वेरीफाई। ये क्वेश्चन 2019, 24, 25 लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, किसके, पूरा आप करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, फिर रिलेशन को क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, जैसे अभी ऊपर किया है, ठीक। पहले जीरोज निकाला, फिर रिलेशन को वेरीफाई किया। पहला क्वेश्चन x² + 7x + 12। दूसरा क्वेश्चन x² - 5x + 6। क्वेश्चन नंबर 3 x² + 7x + 10, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं, ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, ठीक। और एक तो और क्वेश्चन होते तो वो भी हम लिखे देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 x² + 10x + 21, ठीक। अगला एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 x² + 7x + 10। सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार लिख गया तो इसको मत करना, ठीक। बात समझे, सबसे पहले रूट निकालेंगे, रूट निकाल के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक। इसकी जगह पर ये क्वेश्चन लिख लो, 3x² - x - और ये भी करा चुके हैं क्या, चलिए कर लेना, दोबारा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। बात समझ में, इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही वाला क्वेश्चन है कि रूट्स निकालो और क्या करो, उसको वेरीफाई करो, ठीक। एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है कि देगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो दे दिया p-1 x² + px + 1। इसका एक क्या दे देगा तुमको, 0 दे देगा, 0 का तो ये रूट दे दो, रूट एक रूट देगा तुमको, -3 मान लो दे दिए, तो कहेगा इसके बाद क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जैसे पूरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ वन रूट इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड करना। तो अभी तुमको मैंने ऊपर बताया है कि जो 0 या रूट होता है वो क्या करता है, इक्वेशन को, या पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात समझ में, ठीक। अरे अभी ये देखिए ऊपर बताया था, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर बताया था कि नहीं, उसी तरह इसको करेंगे बिल्कुल। और ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, समझो इधर।
क्या करेंगे, ये -3 वैल्यू जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, +1 = 0। ठीक, तो ये क्या आया, 9p - 9 - 3p +1 = 0, 6p = 8, p की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिखे दे रहे हम। ठीक, कर लेना इसको, k-1 x² + kx + 1 का एक रूट है, 1 रूट इसका दिया है, 1 रूट इज -3। ठीक, देन वैल्यू ऑफ सेकंड रूट, इसमें वैल्यू ऑफ सेकंड रूट बतानी, थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ k की वैल्यू नहीं बतानी, पहले यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे। ठीक, k की वैल्यू निकाल के यहाँ पर एक नया क्वाड्रेटिक बनेगा, इसके उस क्वाड्रेटिक को इस मेथड से सॉल्व करोगे तब दूसरा आएगा। ठीक, या क्या कर सकते हो, सम ऑफ क्या लगा सकते हो, रूट, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट लगा के भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बात समझ में। इसके बाद थोड़ी सी बात क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी कर लिया जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, इसका क्या लफड़ा है। देखो भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ax³ + bx² + cx + d। ठीक, px = ये क्या हो गया हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, कितने इसके रूट होंगे या कितने इसके जीरो होंगे, ये कैसे पता चलेगा, अभी ऊपर बताया गया कि जितनी पावर उतने रूट, कितनी पावर, 3 पावर, मतलब इसके रूट कितने होंगे, 3। ठीक, उन 3 रूट्स को हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक, यहाँ भी रिलेशन वेरीफाई करने वाला आता है, मतलब अल्फ़ा + बीटा + गामा सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है इसमें, -b/a। ठीक, इसके बाद इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट आता है, अल्फ़ा बीटा × गामा, ये क्या होता है, d/a। इसमें अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा भी पूछा जाता है, ये क्या होगा, c/a + c/a, ये सॉरी माइनस बनता है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भैया, इसमें भी रिलेशन वेरीफाई करने का आता है। रिलेशन वेरीफाई करने नहीं, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, 3x³ + 2x² + 5x + 9, कहते इसमें सम ऑफ रूट्स निकालो, तो ये -b/a, b क्या होता है, ये -2 अपॉन में a की वैल्यू 3। बात समझ में। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी कैसे क्वेश्चन आते हैं कि दे देगा, एक कहेगा बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर उसके रूट्स कैसे हैं, तुमको रूट्स दे देगा, एक रूट 1 है, दूसरा रूट 2, तीसरा रूट 3। ठीक, तो तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे, समझोगा। सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट a, और जो रूट्स होते हैं वो x-1, x-2, x-3, और इसको तुम ओपन कर दोगे, यही क्या आ जाएगी, तुम्हारे क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक, इसमें कोई डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिखा रहे, ऐसे ही तुम कर सकते हो। जैसे रूट मान लो तुमको दिए हो -1, -2 और +3, तो x -1, ठीक, इंटू में x -2, x -3, इसके इंटू में लीडिंग कोफिशिएंट है। बोर्ड में करने के लिए बाद में लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या रख दिया जाता है, 1 रख दिया जाता है। ठीक, अभी ऊपर भी क्वाड्रेटिक वाले करें, जबकि उसमें तो एक फॉर्मूला ही मैंने बना के बता दिया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1, x + 2, x -3। बात समझ में आई कि नहीं है। देखो, ये जितनी भी बातें बताएगी, अगर किसी भी बात में डाउट है, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में बता दो उसे, ठीक, कि क्या डाउट है। नेक्स्ट वीडियो जब इसी चैप्टर की आएगी पार्ट 2, उस पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन MCQ, ठीक, या जितने भी कैसे लिखते हैं बोर्ड में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों के लिए ये कैसे लिखेंगे बोर्ड में। ठीक, हम लिख के भी बताएंगे कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट जो 1-2 बच गए होंगे वो क्वेश्चन के सहारे ही हम तुमको क्या कर देंगे, बता देंगे। जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन तुमने देखा होगा, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा की वैल्यू पूछ लेता है, इस तरह के क्वेश्चन हम उसी वीडियो में ही करा देंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और कुछ नई चीज़ें और ऐड ऑन करके, जो ऑफलाइन क्लासेस में बताई गई वो सब यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।